आवाज आ रही क्या? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बोर्ड भी दिख रहा है क्या? यस सर, यस गुड सर। मॉर्निंग सर। आज बेटा लाइट की प्रॉब्लम है और साथ में मच्छरों की भी है ना। अभी क्वेश्चन लिखे, जम्मू कश्मीर कंप्लीट था क्या? जम्मू कश्मीर कंप्लीट था क्या? आदित्य, जम्मू कश्मीर कंप्लीट? निकिता, यस सर। क्वेश्चन लिख लो इसके बेटा फटाफट। देखो पहले पेज नंबर 151 निकाल लो। मिला? यस सर। सर इसमें देखो जम्मू कश्मीर का नक्शा दे रखा है। यस सर। इसमें देखो अक्साई चीन मिला आपके राइट साइड। यस सर। इसके आगे लिख लो पेन पेंसिल से, चीन का अवैध अतिक्रमण, चीन का अवैध अतिक्रमण। ठीक है, इसके बाद देखो कारगिल मिला। यस सर। इसमें लिखो आप कारगिल मिला। इसमें लिखो 1999, 1999 कारगिल का टाइम पूछा जाता है बेटा, है ना। तो कब था? 99। फिर उसके ऊपर देखो सियाचिन ग्लेशियर मिला, सियाचिन। मोनिका, यस सर। मोनिका चौधरी आवाज आ रही है बेटा? देखो ये सियाचिन ग्लेशियर के आगे लिख लो दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। ठीक है, अब ये तो सवाल डायरेक्ट हमसे पूछे जाएंगे, है ना। आपसे पूछ ले दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, आप देखो -40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। फ्रिज का टेम्परेचर 2-3 डिग्री माइनस से ज्यादा नहीं होता। तो आप कल्पना करो हड्डियां तक जमाने वाली सर्दी होती है वहां। वहां भी हमारे जो बहादुर सैनिक हैं वो युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं। इसमें देखो अब ये मुजफ्फराबाद लिखा हुआ है ना, मुजफ्फराबाद। यहां से लेकर पूर्वी क्षेत्र से टच करते हुए ऊपर जोड़ दे अपन काराकोरम तक, तो ये पूरा ही क्षेत्र कहाँ है? जम्मू कश्मीर पीओके वाला क्षेत्र है। तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है। अब इसमें 2-3 बातें अपने को ध्यान रखनी है कि इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो चाइना के पास है, पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान के पास है, और ये कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर ये बीच में सारे हैं वो भारत के पास हैं। ठीक है ना। बताओ क्या दिक्कत आई इस नक्शे में? अब सवाल लिखते जाओ फटाफट, जो समझ में नहीं आए वो पूछते जाना तुरंत। लिखो जम्मू कश्मीर समस्या को स्पष्ट कीजिए, जम्मू कश्मीर समस्या को स्पष्ट कीजिए। इसमें कुछ बचेगा तो फिर अपन बाद में और कर लेंगे। यह आया था बेटा 2013 में, जम्मू कश्मीर समस्या को स्पष्ट कीजिए। दूसरा लिखो जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक बनावट, जम्मू कश्मीर की कल्चरल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सांस्कृतिक बनावट को स्पष्ट कीजिए। अब ये सवाल समझ में आया क्या किसी को? नो। देखो सांस्कृतिक बनावट में क्या है, लेह है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। इन तीनों में कौन कौन सी जातियां रहती हैं, कौन कौन से लोग हैं, सब कुछ दे रखा है। सिख, जैन, पर्सियन, हिंदू, मुसलमान,
सारे मिलकर रहते हैं। स्थानीय लोग ज्यादा मुसलमान हैं और यही इसका कल्चरल प्रदेश है। लद्दाख क्षेत्र घाटी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बेटा? घाटी क्षेत्र है लद्दाख क्षेत्र, है ना। और ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी जाति है ही नहीं जो अवेलेबल नहीं हो। भारत में जो सामान्य सब चलती हैं वो वहां भी चलती हैं। अंतर क्या है देखो, ये याद रखना है। भारत में बहुसंख्यक कौन? बताओ भाई। गरीब। कौन? हिंदू। कौन है? हिंदू। और J&K में मुसलमान। मुसलमान। ये याद रखना है, ये बोर्ड ने पूछा हुआ सवाल है, याद रखना है ना। अंग्रेजी माध्यम में आया था CBSE में कि जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी सिस्टम है वो कौन से हैं, तो वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है और मैक्सिमम में कौन है? मुसलमान है। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए। अब बताओ ये सवाल गलत होगा क्या? नो सर। इसके बाद जम्मू कश्मीर की संस्कृति मैंने बता दिया आपको, सभी जनजातियां रहती हैं। घाटी क्षेत्र भी है। घाटी क्षेत्र कौन सा है? लेह लद्दाख वाला क्षेत्र, जहां पर बहुत सारी विषमकारी परिस्थितियां हैं और बहुत सारे लोग वहां पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इसके बाद लिखो, कश्मीर मुद्दे को स्पष्ट कीजिए। ये सब एक ही आंसर है इनका सबका। क्वेश्चन के टाइप अलग अलग बता रहा हूं मैं, सेम लाइन लिखा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन ऐसे कैसे, है ना। लिखते जाओ बस आप, सबके आंसर एक जैसे ही होंगे। कश्मीर मुद्दे को स्पष्ट कीजिए, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। अगला लिखो बेटा, कश्मीर समस्या की जड़ों को स्पष्ट कीजिए। कश्मीर समस्या की जड़ों को स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा भी लिखो, कश्मीर समस्या के कारण लिखें। कश्मीर समस्या के कारण लिखें। अगला लिखो, ये तो सब समझ में आ रहे हैं ना। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया और पढ़ने बात नहीं की वो पूछ लेना। ये सारे सवाल कर लिए थे हमने। अगला लिखो, कश्मीर के कौन बोल रहा है? ये वाला क्वेश्चन एक बार वापस बोलना। क्या कह रहा है बेटा? ये वाला क्वेश्चन वापस रिपीट करना एक बार। रिपीट कर रहा हूं, कश्मीर समस्या की जड़ों को स्पष्ट कीजिए। कश्मीर समस्या की जड़ों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है कश्मीर समस्या, इसका अथवा कश्मीर समस्या के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कश्मीर समस्या के कारणों को स्पष्ट कीजिए। एक ही बात है, हमने सारी चीज पढ़ ली थी, हरि सिंह जी, कबायली, वो सारी चीजें, है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो सवाल तो लिखो पहले फिर मैं बताता हूं। सवाल लिखो, जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कॉन्फ्रेंस के पार्टी कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना। और इसके लीडर कौन थे? शेख अब्दुल्ला। इनका पूरा नाम है, हाँ शेख अब्दुल्ला ही है, पूरा नाम ही शेख अब्दुल्ला है, शेख अब्दुल्ला। ये पहले प्रधानमंत्री थे। अब ये तो मैंने बता ही दिया था, पहले मुख्यमंत्री को वहां क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। अब एक बात याद रखना बेटा, एक पार्टी का नाम तो वहां ये है और दूसरी पार्टी का नाम है PDP, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी। पूरे नाम से क्या करोगे? अगर पूछ ले जम्मू कश्मीर की दो पार्टियों के नाम लिखो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, ठीक है ना। PDP वही है महबूबा वाली, महबूबा, और ये शेख है ही, है ना।
शेख की पार्टी ये है ही। अब देखो वहां पर एक मुद्दा यहाँ पर रह गया, वो अपन देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। अब ये बेटा थोड़ा सा टफ मामला है ना, तो डबल दिमाग लगाना है, जोर देके समझना है, ताई जब भी समझ में आएगा, नहीं तो ये अपने समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बताऊं क्या? देखो ध्यान से, ये कंफ्यूज करने वाला सवाल आएगा जनमत संग्रह का। किसका? जनमत संग्रह का। अब इसको लेकर थोड़ा सा मामला डामाडोल है। क्लियर स्थिति में आपको बताता हूं वास्तव में क्या है, एग्जाम में आपको क्या लिखना है। देखो हुआ क्या, जब हरि सिंह जी ने विलय पत्र पर साइन कर दिए, किस पे किए भाई? विलय पत्र। और ये तो हम जानते ही हैं, ये क्या था विलय पत्र? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन, यही था। और इस पर साइन करते ही क्या हो जाता था? राज्य में मिला लिया जाता था उस प्रांत को। ये बात तो हमारे हो चुकी थी ना। अंकित शर्मा, समझ में आ रही है क्या बात? कि राजा हरि सिंह जी ने जब साइन कर दिए तो जम्मू कश्मीर कहाँ गया? भारत में आ गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये मामला लेकर चले गए नेहरू जी यूएनओ में। कहाँ लेकर चले गए? यूएनओ में। अब ये सही किया गलत किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मामला जब यूएनओ में चला गया तो गेंद कहाँ चली गई? अंतरराष्ट्रीय धरातल पर चली गई। कहाँ चली गई भाई? अंतरराष्ट्रीय धरातल पर चली गई। अब निर्णय कहाँ होगा इसका? यूएनओ में होगा। इतनी बात समझ में आएगा? स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, जहां जो समझ में नहीं आया वहीं रोक दूंगा मैं, इसको दोबारा बता देंगे फिर अपन, है ना। इतनी कहानी समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. हरि सिंह जी ने मामले पर साइन कर दिया विलय पत्र पर, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। कबायली उबायली हमले हो गए 77 में, 47 में। तो 48 में मामला कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर यूएनओ में चला गया। ये भी सवाल है, जम्मू कश्मीर का मामला कौन लेके गया, कब लेके गया? 48 में नेहरू जी लेके चले गए। ये बड़ा टॉपिक है वैसे। अब जब यूएनओ में चला गया तो यूएनओ तो टांग अड़ाएगा अपनी, है ना। और आप जानते हो यूएनओ में दादागिरी किसकी है भाई? अमेरिका की चलती है हमेशा, है ना। आज भी चलती है, उस जमाने में भी थी। देखो अमेरिका ने क्या किया, है ना, अपने फायदे के लिए दुनिया को यूज किया और गन्ने की तरह रस निकालकर फेंक दिया। ये अमेरिका की पुरानी पॉलिसी है। अफगानिस्तान में देख लो, ईरान में देख लो, इराक में देख लो, कहीं पर भी देख लो आप, अमेरिका का एकमात्र सिद्धांत है, अमेरिका अपने लालच की बात करता है। किसकी बात करता है? लालच की बात। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस सिद्धांत पर कौन काम करता है? अमेरिका। अब देखो अपने काम की बात, अमेरिका की दोस्ती उन दिनों किसके साथ थी? नालायकों के साथ, है कि नहीं है? तो ये और ये पक्के वाले दोस्त। तो बताओ ये भारत के पक्ष में फैसला देगा क्या? No, sir. मरे ही नहीं देगा। No, sir. इसने क्या कहा? भारत का जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा है। क्या कहा? भारत का जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा है। किसने कह दिया भाई? अमेरिका ने कह दिया। लेकिन आप जानते हो वीटोधारी कितने थे? 5। उस जमाने में तो 4 ही थे। यूएनओ की सीट भारत को ऑफर की गई थी। यूएनओ की सीट किसको ऑफर की गई थी? भारत को। नेहरू जी ने किसको दे दी? चाइना को। बताओ, इतने महान लीडर, दूसरे का हित सोचना चाहिए, अच्छी बात है। नेहरू जी की सोच अच्छी थी, चाइना को उन्होंने आगे बढ़ाया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अपने पैर काट कर चाइना को आगे बढ़ाया, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, है ना। यानी कि चाइना को हम सपोर्ट कर रहे, कोई बात नहीं, अंतरराष्ट्रीय वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ठीक है। लेकिन अपनी सीट ऑफर कर दी तो ये मामला थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। लेकिन हम तो राजा राम जी के वंशज हैं, है ना, तो जीव दया की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना हित ही छोड़कर दूसरे को दे दें। तो ये भी यहाँ मामला गड़बड़ हुआ। ये तो साइड का था, इसको साइड में रहने दो, है ना, इसको तो हटा दो। लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। ये मामला समझ में आया? मामला कहाँ गया? अमेरिका में, यूएनओ में। यूएनओ में दादागिरी किसकी थी? अमेरिका की। अमेरिका उस दिन किसकी दोस्ती में था? पाकिस्तान की, है ना, पक्के वाले दोस्त थे। तो अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट दिया? भारत का जम्मू कश्मीर पर क्या है?
अवैध कब्जा है। अवैध को आप जानते हो, इनवैलिड। और भारत के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। कहां पर? जम्मू कश्मीर पर। किसने कहा? अमेरिका ने। भाई तू कहा, हम कहा, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है ना? देखो कहां से कहां आके टांग अड़ाई है ना? भारत के जम्मू कश्मीर में अमेरिका टांग अड़ा रहा है। किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। देखो ये मैटर है ना, आपको समझ में आना चाहिए, तब तो मामला बैठेगा। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। नो सर। तो इसके जब पेट में दर्द हुआ अमेरिका के, तो ये हमारे विरुद्ध वीटो ले आया। क्या ले आया भाई? वीटो ले आया कि भारत का अवैध कब्जा है और इसको हटाने के लिए किसको कार्रवाई करनी पड़ेगी? यूएनओ को कार्रवाई करनी पड़ेगी। बताओ कहां तक पहुंच गया अमेरिका हमारे खिलाफ? वीटो ले आया। किस मामले पर? जम्मू कश्मीर के मामले पर। तो अब ये भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के मामले पर भारत के विरोध में वीटो का इस्तेमाल किसने किया था? अमेरिका ने किया। भाई किसने किया? अमेरिका ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो भारत का अवैध कब्जा मानता है। किस पर? जम्मू कश्मीर पर। और कहता है सेना के द्वारा किसको हटाया जाए? भारत को यहां से हटाया जाए। गिफ्ट करेगा ना अपने दोस्त को, है ना, पागल आदमी। तो ऐसे ही मामला चल रहा था। तो हम कौन से कम थे? हमारी दोस्ती कोई कमजोर लोगों में थोड़ी थी। हमारे साथ कौन था? सोवियत संघ। इनके तो पहले से ही 36 का आंकड़ा था। जहां ये जाएगा ये पहले से तैयार, जहां ये जाएगा ये पहले से तैयार। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? शीत युद्ध। 36 का आंकड़ा। इसने देखा भारत अकेला, तो ये लो तैयार। इसने भी वीटो ले लिया, ये लो वीटो। इन्होंने पक्ष में लिया, इन्होंने विपक्ष में। मामला खत्म। तो अमेरिका का मामला तो हो गया खत्म। समझ में आ रही है बात? अरे अमेरिका क्या चाहता है? भारत को जबरदस्ती सेना के जरिए हटाया जाए, यानी कि युद्ध से हटाया जाए। राजी राजी तो हटेगा नहीं भारत। युद्ध में कौन करे भाई? यूएनओ की सेना करे। और उसमें नेतृत्व कौन करेगा? अमेरिका। और भारत को जबरदस्ती जम्मू कश्मीर से निकाल दिया जाए, क्योंकि इसका क्या है? अवैध कब्जा है। ये बात कौन कह रहा है? अमेरिका। वीटो ले आया यूएनओ में। लेकिन हमारे पक्ष में कौन लेकर आया? सोवियत संघ। अब एक काम की बात बताता हूं, जितने भी बार हमारे पक्ष में कोई वीटो लाया है वो सोवियत संघ ही लाया ज्यादातर। 99.99% सोवियत संघ ही हमारे पक्ष में वीटो लेकर आया है। और आजकल ये किसके दोस्ती में निभा रहा है? चीन से। क्योंकि हम किसकी तरफ जा रहे हैं? अमेरिका की तरफ। अब ये तो आपको तय करना है, सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका कब ठेंगा दिखा देगा इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अफगानिस्तान कोई क्या हालत में छोड़ सकता था, हमें तो पता नहीं किस हालत में छोड़ेगा, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई यस दिक्कत सर। है? अब देखो आगे क्या नो हुआ। सर। अब देखो मामला क्या हुआ। यूएनओ ने आदेश जारी किया कि भाई यहाँ जनमत संग्रह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनमत संग्रह होना चाहिए। अब ये क्या है प्रॉब्लम? देखो क्या है, यानी कि जनता से राय ली जानी चाहिए। क्या ली जानी चाहिए? जनता से राय ली जानी चाहिए, वोटिंग करानी चाहिए कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। भाई रहना जनता को है, जम्मू कश्मीर की जनता को राज करना है, तो सारा काम जनता का ही है। तो पूछेंगे किससे? जनता से पूछ लो। ये बात किसने कही? यूएनओ ने कही। अब जनमत संग्रह तो समझते हैं हम। अरे ये लो, जन यानी जनता, मत यानी वोट, संग्रह का मतलब एकत्रित करना। अरे हिंदी के विद्यार्थियों इतनी सी बात समझ जाया करो। समझ गए? जनमत संग्रह समझ में आया क्या? यस सर। वोट करा लो, है ना, अपन कराते ना। क्या खाएगा भाई तू? ये खाएगा, ये खाएगा। अपन वोट हाथ खड़े करते हैं, फिर मम्मी कहेगी वही आएगा घर में, है ना। वो वाला सिस्टम है। जनमत संग्रह एकत्रित करवा लिए जाए। ये बात किसने कही? यूएनओ ने कही। अब शर्त भी रखी है कि नहीं है? ऐसे ही थोड़ी ये मुंह उठा के जम्मू कश्मीर आ गए वोटिंग वोटिंग करवा ले, ऐसे नहीं। शर्त रखी इसमें। अब ये याद रखनी है शर्तें, कुछ भी नहीं, एक ही शर्त है। पहले पाकिस्तान सेना हटाएगा। पहले क्या हटाएगा? लिखना भी नहीं आता मेरे को तो पाकिस्तान, ऐसे ही देखो, है ना। कौन लिखेगा पूरा? पहले कौन हटाएगा भाई? पाकिस्तान सेना हटाएगा। क्या करेगा? हटाएगा। कौन हटाएगा? सेना। पाकिस्तान सेना पहले हटाएगा। कहां से हटाएगा? जम्मू कश्मीर से।
फिर भारत, देखो दूसरी शर्त इससे भी खतरनाक है, फिर भारत क्या करेगा, शासन चलाने योग्य, शासन चलाने के लिए आवश्यक लोगों के अलावा सभी को हटाएगा। देखो दो अलग अलग शर्तें हैं, एक तो किसको दे दी भाई, पाकिस्तान को दे दी, किसको दे दी, पाकिस्तान को, और एक शर्त दे दी भारत को। अब ये शर्तें ध्यान रखनी है, पहले सेना कौन हटाएगा, पाकिस्तान सेना हटाएगा, कहां से हटाएगा, जम्मू कश्मीर से हटाएगा, बाहर चला जाएगा पूरी सेना, कोई नहीं बचेगा वहां पर। फिर भारत क्या करेगा कि भारत इतने लोगों को तो वहां छोड़ देगा जहां वहां शासन चला सके। अरे भाई वहां सेना भी चाहिए, पुलिस वुलिस भी चाहिए, सारा सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वहां के लिए लोग कहां से लाओगे, फिर वोट कौन कराएगा, तो वो लोग कहां से लाओगे, तो वो लोग भारत के ही होंगे। ये बात किसने कही, यूएनओ ने। इस बात से क्या साबित हो रहा है, सेकंड वाली से, बताओ भाई, सेकंड वाली जो भारत की शर्त है, इससे क्या साबित हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कुछ आइडिया, सचिन, दो सचिन है, लग रहा है कुछ, संजय, अरे यूएनओ भी चोर समझता था पाकिस्तान को, नहीं लग रहा क्या, देखो उसने किसके सदस्य रखे, भारत के रखे, है ना, उसको पता था ये चोर है, मामला क्या कर देगा, गड़बड़े कर देगा। बताओ ये कहानी समझ में आई क्या, पक्का आ गई, यस सर। तो आप प्रधानमंत्री बनो तो इमरान खान को भी समझाना। अभी कुछ रोज पहले ही 20 दिन की बात हुई है और कहने लग गए, कौन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहा था कि भारत को जनमत संग्रह करवाना चाहिए। अब उनको कौन समझाए कि भाई शर्त तो पूरी करो जनमत संग्रह की। पाकिस्तान क्या हटाएगा, पहले सेना हटाएगा पूरी की पूरी, कहां से हटाएगा, पीओके से, कहां से हटाएगा, पीओके से। वैसे पूरे जम्मू कश्मीर की बात थी, अब तो वहीं है सेना होगी, यहां से हटाएगा तब जनमत संग्रह की शर्त चालू होगी। तो अब आज के बाद कोई भी पूछे कि भाई मोदी जी ने, नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने, बाकी भारतीय प्रधानमंत्रियों ने जनमत नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा हम तो आज ही तैयार है, अब भी तैयार है, शर्त तो पूरी करो। भाई यूएनओ ने कहा जनमत संग्रह करवाने के लिए, हम तो एग्री है, यूएनओ की शर्तों को मान लो, हम तो आज भी तैयार है, करा लो, वहां कहां दिक्कत आ रही है। आई क्या बात समझ में, इसीलिए इस जनमत संग्रह को आज तक करवाया ही नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान हटने वाला है नहीं और जनमत संग्रह होने वाला नहीं है। बताओ भाई किसके समझ में नहीं आया, बैठा क्या मामला। अब इससे सवाल क्या क्या आएंगे वो देखो, है ना। एक सवाल तो बनाइए, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह को स्पष्ट कीजिए, है ना, फटाफट फटाफट लिखते जाओ फ्री वाली जगह पे, ताकि अपना ये भूल भी नहीं जाए फिर बाद में, है ना। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, जम्मू कश्मीर को लेकर, स्पीड से लिखो बेटा, हमें टाइम नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के विरोध में वीटो का इस्तेमाल किसने किया, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के विरोध में वीटो का इस्तेमाल किसने किया, किसने लिया भाई, अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने लिया, ठीक है। अब अगला लिखो, भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किसने किया, भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किसने किया, तो किसने किया, सोवियत संघ सोवियत संघ। सोवियत संघ ने। रूस ने क्यों नहीं किया, रूस ने क्यों नहीं वही तो किया, ऐसे बताओ दीदी। अरे सोवियत संघ रूस ही तो है। समझ में नहीं आया बेटा, क्या कर रही है, रूस सोवियत संघ एक ही तो है। अरे कागज के शेरों, रूस तो मेन आया 91 में, शीत युद्ध के बाद। रूस पावर में कब आया, 91 में तो आया, सोवियत संघ के बाद।
45 से 91 तक तो सोवियत संघ ही था। बताओ, इतनी सी बात नहीं पता? अरे 45 से 91 तक तो क्या था? सोवियत संघ। तो यही लेगा। फिर 91 में कौन आया? सोवियत संघ की जगह रूस आया। ये बात तो याद रखनी चाहिए थी, है ना? आगे देखो और क्या बचा। और तो ये और लिख लो बेटा, जनमत संग्रह की यूएनओ ने क्या शर्तें रखी? जनमत संग्रह की यूएनओ ने क्या शर्तें रखी? बस ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। अब एक फिल्म देखी आपने, रोजा रोजा? रोजा फिल्म देखी किसी ने? ये रोजा, पेज नंबर आ जाओ, नो सर। 155 पे आ जाओ, आज ही देख लेना इसको। मैंने देखी फिल्में तो सारी A to Z, है ना? लगभग पिक्चरें मैंने देखी है। ये रोजा पिक्चर क्या है, देखो इसमें क्या है। इसमें एक हीरो एक हीरोइन, वो तो सब में ही होती है ना? इसमें क्या होता है, हीरो हीरोइन की शादी होती है और हीरो और हीरोइन कहाँ के होते हैं? जम्मू कश्मीर के होते हैं। ये लोग हीरो को, किसको? हीरो को कौन ले जाते हैं? आतंकवादी उठा के ले जाते हैं। आतंकवादी क्या ले जाते हैं? किडनैप करके ले जाते हैं और हीरोइन उसे छुड़ा कर लाती है। ये ले क्या करती है? छुड़ा कर लाती है। यही फिल्म, बस खत्म, है ना? इस पूरी फिल्म की स्टोरी यही है। आतंकवाद बेस्ड है। वहां के ग्रामीण इलाके में ये रहती है लड़की, और लड़का जम्मू कश्मीर का है, लड़की बाहर की है, और वहां शादी करके जाती है। आतंकवादी इसके पति को उठा ले जाते हैं और फिर वो फिरौती उरौती मांगते हैं, पता नहीं कहाँ कहानी चलती है। गाना भी है रोजा सोजा, पता नहीं, ऐसा अजीब सा है। पिक्चर भी बहुत स्लो चलती है, स्टोरी बहुत धीमी है, ऐसी कुछ खास स्टोरी है नहीं। रोजा इस्लाम धर्म में पवित्र व्रत को भी रोजा कहते हैं, लेकिन यहाँ लड़की का नाम ही शायद रोजा है ना? तो अपने को धर्म से इसको नहीं जोड़ के देखना है। इस्लाम धर्म में पवित्र महीना आता है रोजा का, वो अलग चीज है। ये पिक्चर का नाम है। दिख रही है ना इसमें पिक्चर में, मूवी, ये सीन दिख रहा है। तो ये आतंकवादी हैं बाके के बाके। ये मणिपुरम की है और हिंदी में मधु अरविंद स्वामी पंकज कपूर ने लिखा है। इसमें देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्या अंडरलाइन करना है। यह तमिल फिल्म की एक नवोदा पत्नी के दुख और साहस की कहानी है। रोजा पति का उग्रवादी अपहरण कर लेते हैं, खुफिया संदेशों को पढ़ने में माहिर है, कश्मीर में तैनात है, आर्मी वाला होता है ये। दुश्मन की खुफिया संदेशों को पढ़ता है, पति पत्नी जैसे ही दाम्पत्य प्रेम बढ़ने लगता है, पति का अपहरण हो जाता है। और फिर एक पुलिया के पास, है ना, एक पुल होता है, उसको जो अपने बहुत बार सेना में दिखाते भी हैं, बहुत सारी फिल्मों में। एक सनी देओल की पिक्चर आई थी माँ तुझे सलाम, उसमें भी वही पुल दिखाया गया है। उस पुल को उड़ाने का प्लान इनका रहता है, तो फिर ये जाती है उस आर्मी मैन के साथ और फिर ये छुड़ा के लाती है। पिक्चर मैंने देखी है कई बार। तो इससे संदेश क्या मिला, वो नीचे वाले में है देखो। रोजा का संसार डहने लगता है, अधिकारियों और राजनेताओं के दरवाजे खटखटाते दर दर भटकती है। वह फिल्म भारत पाकिस्तान विवाद की पृष्ठभूमि में बनी है। अंडरलाइन करो भाई इसको, भारत पाकिस्तान विवाद की पृष्ठभूमि में बनी है। इसी वजह से लोगों को यह बड़ी लोकप्रिय हुई। फिल्म में हिंदी सहित अन्य भाषाओं में भी रूपांतरित किया गया। अब देखो, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो भारत पाकिस्तान के टेंशन पे ये बनी हुई है, दूसरा आतंकवाद पर बना हुआ है, और तीसरा इसका एजेंडा। लिखते जाओ बेटा, फिर ऊपर लिख लो रोजा के ऊपर फ्री वाली जगह पे इस फिल्म का मोटो फटाफट लिखो, 1 ही मिनट बची है तुरंत। भारत पाकिस्तान के तनाव पर बनी है, आतंकवाद का मैसेज है, और तीसरा सामान्य व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। इन 3 चीजों का संदेश ये देती है, अगर सवाल आ जाए तो यहां से। ठीक है, सामान्य जीवन के या सामान्य व्यक्तियों के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, ये 3 बातें इस पिक्चर में बताई गई हैं। कल अगला पढ़ेंगे इसमें बिंदु, आंतरिक और बाहरी विवाद। अरे समझ में तो आ रहा है या ऐसे यहां कर रहे हो? बताओ भाई, समझ में आता है क्या? कोई समस्या?